हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो आइए आज हम लोग जानते हैं एसी और डीसी के बारे में और इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में ही भी हम लोग जानेंगे। तो एसी एसी को हिंदी एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, और इसे हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। तो इन दोनों के बीच पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो द मैग्नेट एसी में क्या होता है? द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी करंट चेंज विद टाइम। क्या होता है इसमें? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। पहले यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, उसके बाद क्या होता है? जीरो पे आता है, फिर निगेटिव आता है मैक्सिमम, फिर जीरो आता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है कि टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। और इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन, वो भी टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता है। पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे माइनस में जाता है, फिर माइनस से ऊपर आता है, फिर जीरो पे जाता है। ठीक है, इसका टाइम टू टाइम क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है। और एसी में क्या होता है कि इसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई कुछ भी चेंज नहीं होता है। और ये सीधी रेखा में एक सीधा डायरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। तो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डीसी करंट रिमेन मतलब बना रहता है, फिक्स एंड नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड और क्या मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, और डायरेक्शन भी क्या चेंज नहीं होता है। दोनों क्या बना रहता है, जैसे रहता है। डायरेक्ट करंट होता है ये। तो एसी को कितने पे प्रोड्यूस किया जाता है? एसी जो होता है अल्टरनेटिव करंट, वो 33 केवी यानी कि 33,000 वोल्टेज पे इसे क्या क्रिएट किया मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। 33,000 से ऊपर इसे प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो हमारा डीसी होता है वो 650 वोल्ट पे प्रोड्यूस होता है। 650 वोल्ट पे क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और ट्रांसमिशन लाइन देख लें। जैसे एसी क्या होता है कि एसी को अगर कहीं बहुत दूर भेजना हो, ट्रांसमिट करना बहुत दूर, तो क्या होता है वहाँ पे एसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एसी क्या होता है? ट्रांसमिशन में बहुत अच्छा होता है, उसमें पावर लॉस क्या होता है? कम होते हैं। और डीसी क्या होता है? बहुत तेज़ जाता है। वो अपनी पावर को क्या करता है? अपनी जो भी उसके पास एनर्जी रहता है वो पहले ही क्या करता है? उसका कंज्यूम कर लेता है, और ज़्यादा दूर तक वो जा नहीं पाता, बहुत तेज़ी से वर्क करता है। तो वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता। इसलिए एसी क्या होता है? एसी धीरे धीरे चल मतलब एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस माइनस जीरो होते हो काफ़ी दूर तक इसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में एसी का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस क्या होता है? बहुत कम होता है। और ट्रांसमिशन लाइन में इसका क्या होता है? एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं? एसी का उपयोग करते हैं, डीसी का नहीं करते हैं। इसका वेव देख लेते हैं। ये क्या करता है? ये फ्लैक्चुएशन करता है। ये साइनोसॉइडल वेव में चलता है, और ये सीधी सीधी रेखा में चलता है, इसमें कोई वेव नहीं होता है। और इसका पावर का फार्मूला क्या होता है? इसका होता है P इजिकल टू वी आई कॉस फाई। ये जो कॉस फाई होता है, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को ही कॉस फाई कहते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच क्या एक एंगल क्रिएट होता है, उसे कहते हैं कॉस फाई। और डीसी में केवल रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस होता है डीसी में, केवल रेजिस्टेंस होता है, उसमें कैपेसिटेंस अवेलेबल नहीं होता है। तो एसी में क्या होता है? एसी में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों होते हैं। जैसे कि कोई वायर जा रहा है तो उसमें एसी भी आएगा। किसी वायर में पावर ट्रांसमिट करे डीसी का, तो उसमें केवल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उसमें कैपेसिटेंस क्रिएट नहीं होगा। तो इसका सिंबल देख लेते हैं। एसी में क्या होता है? फेज और न्यूट्रल होता है। इसका 8वां पॉइंट क्या है? एसी में क्या होता है? फेज होता है और न्यूट्रल होता है। और डीसी में क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। एसी में क्या होता है कि फेज से न्यूट्रल की तरफ करंट फ्लो होता है। एसी में फेज से न्यूट्रल की तरफ करंट फ्लो होता है, और डीसी में क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता है। तो इसका ये पावर का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। पावर का फार्मूला इसका ये और ये, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? तो जो एसी का होता है, एसी जानते हैं साइनसोइडल वेव में चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है। तो वोल्टेज हम लोग सब जानते हैं। इसके पिछले वीडियो में अगर वोल्टेज आपको नहीं पता तो जाके देख लीजिएगा, वोल्टेज अच्छे से डिफाइन किए हैं। वोल्टेज क्या होता है? करंट को फोर्स करता है, उसे धक्का देता है, क्या है वो आगे फ्लो होता है। तो इसमें जो होता है ना, ये साइनोसॉइडल वेव में जब चलता है, तो साइनोसॉइडल वेव में जब चलेगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में ना एक एंगल क्रिएट हो जाता है।
एक कोसाइन एंगल क्रिएट हो जाता है जिसे कहते हैं पावर फैक्टर। एक कोसाइन एंगल क्रिएट हो जाता है जिसे कहते हैं पावर फैक्टर। तो कभी कभी इसमें क्या होता है, वोल्टेज आगे चला जाता है, करंट पीछे हो जाता है, कभी कभी पीछे करंट हो जाता है और वोल्टेज आगे चल जाता है। तो इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे पावर फैक्टर पे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसमें डीपली नहीं समझा रहे हैं, बस इतना जान लीजिए कि वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर एक होता है, अगर पावर फैक्टर एक है तो वो अच्छे से एकदम वर्क कर रहा है। मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 होता है रेजिस्टिविटी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए होता है, रेजिस्टिविटी लोड के लिए 1 होता है। बाकी सब के लिए अभी घर का जो आता है 0.9 से लेके 0.8 तक पावर फैक्टर होता है उसका। तो सबसे अच्छी मानी जाती है कि एक होना चाहिए, एक रहेगा तो 100% क्या वर्क करेगा पावर, ठीक है। और डीसी में क्या होता है, नो पावर फैक्टर। डीसी में क्या होता है, पावर फैक्टर नहीं रहता, उसमें कॉस फाई नहीं रहता है। तो डीसी का जो रहेगा, जो भी कंटेंट रहता है वोल्टेज और करंट का, वो 100% वर्किंग कंटेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसका सूत्र रहता है P=VI होता है। इसमें नो पावर फैक्टर होता है, इसमें पावर फैक्टर कोई नहीं होता। तो ये जो डीसी का पावर होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देख लेते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक महंगी से महंगी कोई भी चीज़ होती है वो क्या डीसी पे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है डीसी। एक कंटिन्यू वोल्टेज और करंट एक साथ रहता है, दोनों एक फेज में रहता है। वोल्टेज और करंट क्या होता है, दोनों एक फेज में रहेगा, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से जो आपको हम बताना चाहिए एसी डीसी के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।